नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 9 सितंबर अनंत चतुर्दशी। अनंत रक्षा सूत्र कैसे बांधें, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, भोग, व्रत नियम, क्या खाएं व क्या न करें। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, अनंत चतुर्दशी के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत रक्षा सूत्र कैसे बांधें, इसके नियम क्या हैं, महत्व क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अनंत चतुर्दशी से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदश के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। इस व्रत को करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के सलाह से पांडवों ने भी इस व्रत को उस समय किया था जब वो वन वन भटक रहे थे। माना जाता है कि इस व्रत को करने से दरिद्रता गरीबी का नाश होता है और ग्रहों की बाधाएं भी दूर होती है। यह दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष होता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपासना के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस सूत्र में 14 गांठ लगाई जाती है। मान्यता है कि भगवान ने 14 लोक बनाए, जिनमें सत्य, तप, जन्में, स्वर्ग, भुवः, भू, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल शामिल है। कहा जाता है कि अपने बनाए इन लोकों की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु ने अलग अलग 14 अवतार लिए। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने के अलावा सच्चे मन से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो धन धान्य पुण्य उन्नति प्रगति खुशहाली और संतान का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन गणेश विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का भी समापन होता है। अनंत चतुर्दशी भक्ति एकाग्रता और सौहार्द का प्रतीक है। देश भर में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान के अनंत स्वरूप के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है। स्त्रियां बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड में और पुरुष दाएं हाथ में यानी कि राइट हैंड में अनंत रक्षा सूत्र बांधते हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र पहनने से सभी दुख, दरिद्रता, गरीबी और परेशानियां दूर होती है। दोस्तों, इसमें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इस बार अनंत चतुर्दशी तिथि 8 सितंबर की शाम 4:23 पर शुरू होगी और 9 सितंबर की दोपहर 1:30 पर समाप्त होगी। इस बार अनंत चतुर्दशी का पर्व 9 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 9 सितंबर को उदया तिथि रहेगी। इस हिसाब से 9 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर की सुबह 6:30 से दोपहर 1:30 तक। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखकर अनंत भगवान का पूजन होता है। इस व्रत की पूजा यानी दिन के समय होती है। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले अनंत चतुर्दशी पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत रखने का संकल्प लें। फिर अपने घर में मंदिर के पास पूर्व दिशा में एक लकड़ी का पटरा यानी कि चौकी रखें। चौकी पर कुमकुम से एक अष्टकमल बनाएं। अष्टदल कमल पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर रखें। फिर भगवान विष्णु जी के सामने थोड़े से चावल रखकर चावल के ऊपर एक कलश रखें। कलश में शुद्ध जल भरें और कलश में थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़े से साबुत चावल डालें और कलश पर स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाएं। फिर कलश के ऊपर अष्टदल बनाए कमल रखें, पर कुशा का सूत्र चढ़ाएं। कुशा के सूत्र को भगवान अनंत का रूप माना जाता है और
कुशा का सूत्र ना हो तो आप कच्चे धागे का या फिर मौली कलावे का सूत्र भी भगवान अनंत का रूप मानकर कलश के ऊपर रख सकते हैं। फिर कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल लें, थोड़ी सी उसमें कुमकुम, थोड़ी केसर, थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और मौली या कलावे का एक टुकड़ा लें। फिर कच्चा डोरा लें, इसमें 14 गांठ लगाएं और भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहें। फिर 14 गांठ वाले अनंत धागे को जल वाले लोटे में, जिसमें आपने हल्दी वगैरह मिला के रखी है, डुबो दें और रख दें। फिर भगवान अनंत से प्रार्थना करें, हे अनंत भगवान, सबके साथ मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। अनंत रूप वाले प्रभु, आपको नमस्कार है, कोट कोट नमस्कार है। आप तीनों लोकों के रखवाले हैं, जगत पालन करता है। आपके ही कारण इस बार हमें ये जन्म योन मिली है मनुष्य की, इसलिए आप सदैव रक्षा करें, पूरे संसार की रक्षा करें। आपकी माया अपरंपार है। जी हाँ प्रभु, क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण प्रभु, आपको नमस्कार है। भद्रिका आश्रम में निवास करने वाले नर नारायण प्रभु, आपको नमस्कार है। हे कृष्ण मुरारी, आपको नमस्कार है। हे लीला अवतारी श्री कृष्ण मुरली मनोहर, आपको नमस्कार है। फिर एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और अगरबत्ती जलाएं, भगवान पर और कलश पर पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर भगवान के इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें या फिर आप ओम अनंत भगवान नमः नमः, इस ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर हल्दी से तिलक लगाएं। फिर जो 14 गांठ वाला सूत्र जो जल और हल्दी के यानी कि लोटे में आपने रखा है, भिगो कर रखा है, उसे बाहर निकालें। उसकी हर गांठ पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर 14 गांठ वाले सूत्र को आप यानी कि कलश के ऊपर थोड़ी देर रखें। फिर भगवान को स्पर्श कराएं। फिर भगवान के चरणों में स्पर्श कराएं। फिर वो अपनी कलाई पे आप यानी कि कलाई में या फिर बाह में या फिर गले में धारण करें। अगर आप पुरुष हैं तो आपको राइट हैंड में यानी कि दाहिने हाथ में बांधना है, गले में बांध लें या बाजूबंद में बांध लें या कलाई पे। और अगर आप महिला हैं तो आपको लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ में बांधना है। और आप गले में भी बांध सकते हैं, लेकिन आप बाएं हाथ में बांधें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको रक्षा सूत्र बांधना है। अब इस दिन आप भगवान को मीठी पूड़ी का भोग लगाएं, फल फूल यानी चढ़ाएं और मिठाई का मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर आप जो पूड़ी भोग लगाएंगे उसी पूड़ी को आपको शाम के समय खाना है, एक समय, यानी कि आपको सिर्फ एक समय ही भोजन करना है। और आप अगर फल ग्रहण करना चाहते हैं तो आप दिन में एक बार फल भी ग्रहण कर सकते हैं और एक बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी का यह व्रत आपको मनाना है और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें और भगवान की पूजा पाठ आराधना जरूर करें। शाम को भी उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें, गरीब निर्धन को इस दिन दान करें। तो ये था इसकी पूजा विधि। भोग क्या लगाएं, भोग में जैसे आप मिष्ठान वगैरह या पूड़ी वगैरह, मीठी पूड़ी इसमें भोग लगाई जाती है, तो आप भोग लगाकर फिर आप उसका यानी कि प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरी विधि विधान हमने बताया। रक्षा सूत्र आपको कहाँ बांधना है, कैसे बांधे, ये भी हमने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।